इस कोलकाता रेप केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस कहानी में कई सारी चीजें ऐसी है जिन्हें दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे यह क्लियर है कि संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है जैसा हमें बताने की कोशिश की जा रही है। इस क्राइम में और भी लोग शामिल है जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि हॉस्पिटल इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि केस के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया गया। आमतौर पर तो क्राइम सीन की पूरी जगह को सील कर दिया जाता है, पर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कुछ लोगों का कहना है कि संजय रॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी से था, इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए बंगाल की सरकार और वहां की पुलिस से मेरा सवाल है, और वो ये क्लियर कर देगा कि इस केस में कुछ मेजर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है। तो इसे समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से 1 बाय 1 समझना होगा। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक 31 साल की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि शी वॉज फाउंड ब्लीडिंग हर माउथ, आईज एंड हर बॉडी पार्ट, वो भी बिना किसी कपड़ों के। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर्स को कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, और वहीं पर खाना पीना रहना सब कुछ उन्हें हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस रात भी पूरे 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनके 4 कलीग्स खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में गए थे, जहां वो लोग नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। रात को करीबन 3 बज चुके थे और उन्होंने अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद वो 4 कलीग्स वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। लेकिन विक्टिम डॉक्टर खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करना चाहती थी, इसलिए वो वहीं सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से करीबन सुबह के 4 बजे संजय रॉय रूम में आता है और वहां उसने शराब पी, अपने मोबाइल में एडल्ट मूवीज देखी और उसके बाद उसने डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। फिर तकरीबन सुबह के 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया जाता है, बट बॉडी को सबसे पहले किसने देखा इसके बारे में कोई न्यूज अभी तक बाहर नहीं आई है। अब विक्टिम की बॉडी सुबह 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन उसके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? पूरे 3 घंटे बाद, यानी कि 10:30 बजे। लेकिन इसके बाद जब पेरेंट्स वहां पहुंचे तो उन्हें फिर से 3 घंटे सेमिनार हॉल के बाहर इंतजार करवाया गया। उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को एक बार तक देखने नहीं दिया गया। उनके माता पिता रोते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से विनती करते रहे कि उन्हें उनकी बेटी को एक बार देख लेने दिया जाए, बट उनकी एक भी नहीं सुनी। 3 घंटे बाद फाइनली जब पेरेंट्स अंदर गए तो बेटी की हालत ऐसी थी जिस हाल में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देख सकता। विक्टिम के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था और पूरी बॉडी पर इंजरीज थी। मतलब बॉडी की हालत ऐसी थी कि कोई भी एक बार में देखकर कह सकता था कि यह कोल्ड मर्डर रेप केस है। लेकिन हॉस्पिटल को यह सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को सुसाइड बताकर रातों रात इसको रफा दफा करना चाहता था, और इसलिए यही कहानी का लूप होल है। और मेरा पहला सवाल भी कि एक क्लियर कट रेप केस और मर्डर को हॉस्पिटल ने सुसाइड क्यों डिक्लेयर कर दिया? अब अगली बात, आखिर क्यों उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया? बॉडी तक नहीं दिखाई गई। क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेट किसी को बचाना चाहती थी, या फिर अंदर एविडेंस की टेम्परिंग हो रही थी? और इन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई एटोप्सी किए बिना, कोई इन्वेस्टिगेशन किए बिना सीधा जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को एक साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उसने सुसाइड किया। प्रिंसिपल को इतनी जल्दी एक वर्डिक्ट देने की क्या जरूरत थी? क्या इसमें हॉस्पिटल के और भी लोग इन्वॉल्व थे जिन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहा था? यह एलिगेशंस विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पर लगा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की इस केस को दबाने की। लेकिन जब यह बात उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ तक पहुंची तो वो इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका था और सोशल मीडिया पर भी इसका मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। और फिर इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था, और फिर जब उसकी रिपोर्ट्स आई उसके बाद तो ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि उस डॉक्टर को बुरी तरह सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। सो रिपोर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया था कि ये कोई सुसाइड नहीं है। और इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात को करीबन 4 बजे संजय रॉय नाम का इंसान हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गया। वहां पुलिस को एक ब्लूटूथ एयरफोन भी मिला जो डायरेक्टली उसके फोन से कनेक्ट हो गया। मतलब डेफिनेटली यही पर्सन रेपिस्ट है। तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसने तुरंत अपना क्राइम भी कबूल कर लिया। अब ये संजय रॉय आखिर है कौन? वेल, ये पर्सन किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्ट था ही नहीं, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो कोई मेडिकल पर्सन। बेसिकली 2019 से संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविक वॉलंटियर की तरह काम करता था। सिविक वॉलंटियर मतलब वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक काम में, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में मदद करते हैं। सो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक हॉस्पिटल में जहाँ किसी पेशेंट के रिलेटिव को भी बिना विजिटिंग आवर्स के एंट्री तक नहीं मिलती, वहाँ इस इंसान को रात के 4 बजे
बजे बिना कोई रोक टोक के एंट्री कैसे मिल गई? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स तो होते ही हैं, फिर उन्होंने इस बंदे को क्यों नहीं रोका? और इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं की जा रही है? ट्विटर पर आरजे कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया गया है और पुलिस भी वहीं बैठी हुई है। आमतौर पर तो किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है। तो ये जानते हुए भी कि वहां पर इतना बड़ा क्राइम हुआ है, फिर वहां कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने की परमिशन किसने दी थी? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सारे सबूतों को मिटाया जा सके? एटलीस्ट उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो यही क्लेम कर रहे हैं। एक और बात, संजय रॉय का यह कोई पहला केस नहीं है, उसके खिलाफ पहले भी एक लेडी डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने की कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन इस पर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और इस केस के भी पहले एक औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में यह कहकर रिपोर्ट दर्ज की थी कि रॉय पिछले 3 महीने से उसे कॉल करके परेशान कर रहा है। उस लेडी के एलिगेशन है कि रॉय ने पहली बार उसे मेडिसिन खरीदने के बहाने आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से ही उस लेडी से कॉन्टेक्ट किया था और फिर उसने दवाई के बिल से उसका नंबर चुरा लिया, जिसके बाद रॉय उस पर लगातार प्रेशर डाल रहा था कि वो लेडी उससे मिलने आए। अगेन इस पर भी वहां की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अरेस्ट के बाद संजय रॉय के फोन से एडल्ट कंटेंट भी मिला था और जब उसके मेंबर से उसकी पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि संजय रॉय की 4 बार शादियां हो चुकी है और उसकी 3 बीवियां उसको छोड़कर चली गई उसके गलत बिहेवियर की वजह से, और उसकी चौथी बीवी की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। क्या ये शॉकिंग चीज नहीं है जब पहले भी वही आदमी सेम हॉस्पिटल की डॉक्टर के साथ पहले भी बदतमीजी कर चुका था? डोमेस्टिक वायलेंस के उस पर कितने सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या पुलिस एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? जब इस व्यक्ति की पास्ट हिस्ट्री क्लियर शो करती है कि वो एक सीरियल अफेंडर है, फिर भी वो कैसे एक सिविक वॉलंटियर बन जाता है? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? क्या संजय रॉय को एक स्केप बनाकर, बलि का बकरा बनाकर बाकी रेपिस्ट को बचाया जा रहा है? अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें उस डॉक्टर का गैंग रेप हुआ है और उसे मारा गया है। तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बाकी रेपिस्ट कहाँ है? क्या वो आज भी खुले घूम रहे हैं? आखिर में जब भी ऐसा क्राइम होता है तो हमारी सोसाइटी के कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली विक्टिम को ही गलत ठहराने लगते हैं। कितनी शर्म की बात है कि निर्भया केस में अधिकतर लोगों का पहला रिस्पॉन्स यह था कि आखिर वो लड़की देर रात तक बाहर क्या कर रही थी और उसने छोटे कपड़े क्यों पहने थे। तो अब मेरा उन लोगों से सवाल है कि इस केस का क्या? इस केस में तो वो लड़की अपने हॉस्पिटल में ही थी। पता है, प्रॉब्लम किसी के लेट बाहर जाने से या छोटे कपड़े पहनने से नहीं है, प्रॉब्लम है संजय रॉय जैसे लोगों में और उनकी सोच में। तो इस बार हमें सिर्फ कैंडल मार्च करके शांत नहीं होना है। निर्भया के कातिलों को 7 साल बाद सजा हुई थी, जबकि सबको पहले से ही पता था कि यही असली कातिल है। यह हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन इस बार नहीं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि इस बार तो उसके परिवार और देश को जल्दी न्याय मिल सके। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।